दोस्तों फनी आंसर शीट के एक नई एपिसोड में आपको फिर से खुशामदीद। आज मैं आपको कुछ ऐसे सर्वियर स्टूडेंट से मिलवाऊंगा जिन्होंने इम्तिहान में इस कदर फनी जवाब दिए हैं जिनको देखने के बाद आज आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप भी तैयार हो जाइए हंसने के लिए। तो उर्दू का टेस्ट आता है जिसमें सवाल था कि काम तमाम करने का जुमला बनाइए। तो बच्ची ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया कि उस्मान ने अचानक हमला करके जलेबियों का काम तमाम कर दिया। इस टेस्ट में औलाद के दो हकूक तहरीर करने का सवाल आता है। बच्चे तो अपना फ़ायदा देखते हैं और उसने अपने फ़ायदे को देखते हुए जवाब में लिख दिया कि अच्छी तालीम और तरबियत की जाए। चलो ये बात तो समझ आती है, लेकिन इसने नंबर 2 पर लिख दिया पसंद की शादी की जाए। मुझे लगता है टीचर को गुस्सा आ गया, इसीलिए इसका जवाब गलत कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों अब केमिस्ट्री की गजल भी सुन लो। ए दिले ऑर्गन तुझे हुआ क्या है, आखिर इस रिडक्शन की वजह क्या है। हम भी रखते हैं वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, काश पूछा होता इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वजह क्या है। हमको उनसे बॉन्डिंग की है उम्मीद, जो नहीं जानते हमारी वैलेंसी क्या है। दोस्तों अब मिलिए आप इन मौलवी साहब से जिनसे लड़की ने पूछा कि अगर मैं किसी गैर मर्द से शादी करूं तो कहाँ जाऊंगी। मौलवी साहब जवाब देते हैं कि दोज़ख में जाओगी। लड़की फिर मौलवी साहब से पूछती है कि मैं अगर रिश्तेदारों से प्यार करूं तो कहाँ जाऊंगी। मौलवी साहब फिर जवाब देते हैं कि दोज़ख में जाओगी। तीसरी बार लड़की जब फिर मौलवी से कहती है कि अगर मैं आपसे प्यार करूँ तो कहाँ जाऊंगी। मौलवी साहब दाढ़ी में हाथ फेरते हुए कहते हैं कि बहुत चालाक हो, जन्नत में जाना चाहती हो। दोस्तों स्टूडेंट्स से कहा गया कि अपने हीरो पर मजमून लिखो, तो इन्होंने जरदारी पर मजमून लिख दिया। जरा सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करनी। मजमून में लिखा कि आप 1952 में पैदा हुए, आपने लूट मार की इब्तदाई तालीम अपने आपा जान से हासिल की और आला तालीम के लिए जेल चले गए। जब डाकू होने का सर्टिफिकेट हासिल किया तो आपने हुकूमत के खजाने को लूटने का प्लान बनाया और फिर बेनजीर से शादी कर ली। आपने प्रोफेशनल लूट मार का आगाज कम उम्री से ही कर दिया था और बीवी को ऊपर का टिकट दिलाया और खुद सदर की कुर्सी पर बैठ गए और मुल्क को लूटने में आला मकाम हासिल किया। आपकी वफात का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मजीद इसने इसका मोरल भी लिखा है, हम और हमारे हालात। उर्दू के टेस्ट में जुमला बनाने को कहा गया। लफ्ज़ उम्मीद का इसने जुमला बनाया कि हमें दूसरों से उम्मीद रखनी चाहिए। नंबर 2 पर जुमला बनाना था बातें लफ्ज़ का, तो इसने लिखा कि ये बातें कभी ना बोलना, कोई तेरी खातर जी रहा है। एक और टेस्ट में वालदैन पर नोट लिखने को कहा गया। जवाब में बच्चे ने लिखा वालदैन सबके बहुत अच्छे होते हैं, अम्मी को वालदा कहते हैं और अब्बू को वालद कहते हैं। जब इनको आपस में मिलाया जाता है तो वालदैन बन जाता है। मजीद इसने मिसाल देकर भी वाज़ह कर दिया, वालदैन इज इक्वल टू अम्मी प्लस अब्बू, लेकिन अफसोस इसको 0 नंबर ही मिला। और टीचर ने नोट भी लिखा कि सुबह अपने वालदैन को साथ लेकर आना। ऐसे तो नहीं होता है। अब आप इस बच्चे से मिलिए जिसने छुट्टी की दरख्वास्त लिखी। जनाब अली उस्ताद जी गुजारिश है कि आज अली जैन को जल्दी छुट्टी दे देना, अल्लाह आपको शहादत की मौत अता फरमाए। दोस्तों लड़कियां पूरा साल स्टडी करने के बाद और लड़के पेपर से एक दिन पहले की रात। अब इस बच्चे को घर का काम लिखने को मिला जिसमें इसने अल्फाज के मुतरादफ लिखने होते हैं। नंबर 1 पर हसीन का इसने लिखा खूबसूरत। नंबर 2 पर इसने खौफ का लिख दिया डर। नंबर 3 पर इसने लिखा माल का दौलत। नंबर 4 पर बेवफा था, इसने शफकत महमूद लिख दिया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? दोस्तों लड़कियों का पेपर इस तरह का होता है और लड़कों का पेपर कुछ इस तरीके का होता है। दोस्तों इंग्लिश के टेस्ट में सवाल आता है विच इज द बिगेस्ट रोप। जवाब में बच्चे ने क्या किया, इसने लिख दिया यूरोप। नंबर 2 पर सवाल आता है कि विच इज द मोस्ट डेंजरस सिटी, तो बच्चे ने क्या लिखा, इलेक्ट्रिसिटी। जवाब में इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। तीसरा सवाल फजूल है इसलिए स्किप कर रहा हूँ। नंबर 4 पर सवाल आता है व्हाट आर द हॉटेस्ट डेज ड्यूरिंग समर। जवाब में इसने लिख दिया सन डे, यानी कि मतलब सन डे, सन वाला दिन। और नंबर 5 पर सवाल आता है व्हाट इज द बिगेस्ट गेट इन द वर्ल्ड। जवाब में बच्चे ने बहुत ही फनी जवाब लिखा, इसने लिखा कोलगेट।